सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, वो नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में फिर से आपका स्वागत है। कई दिनों के गैप के बाद फिर से मैं आज आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं एक इंग्लिश का नया टॉपिक लेके आया हूं जो आपको बोलने में बड़ा ही अच्छा साबित होगा और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। एक अलग सा टॉपिक जो आपको बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हमारा वो टॉपिक क्या है और हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए हम बात करें। सबसे पहले हमारा वो टॉपिक है बाउंड टू। हम उसे अंग्रेजी में बोलते हैं बाउंड टू। क्या बोलते हैं? बाउंड टू। ये बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज को करने को मजबूर, यानी आप किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं तो आप यूज करोगे बाउंड टू, यानी को मजबूर। इसे आप हिंदी में बोलोगे को मजबूर। अब बात करते हैं ये मजबूर कैसे है भाई, कैसे आप इसे बोलोगे कि आप मजबूर हो। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बनाने में और बोलने में बड़ा ही सिंपल होगा। बाउंड टू मजबूर कैसे बोलोगे? इसके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को हम तीनों काल में यूज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फर्स्ट वी लुक प्रेजेंट फॉर्म एंड देन वी लुक फ्यूचर एंड पास्ट। तो एट फर्स्ट वी लुक दैट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द बाउंड टू। इसका हम प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं। प्रेजेंट फॉर्म हम इसका क्या लिखेंगे? तो चलिए इसे हम देखते हैं। प्रेजेंट फॉर्म क्या है बाउंड टू का, हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा वर्ड है और सेंटेंस में यूज करने पर आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे और समझ पाओगे और कहीं भी इसका यूज कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं बाउंड टू। इसका स्ट्रक्चर हम आपको इस तरह से देंगे। कैसे? अगर आपको प्रेजेंट में लिखना है तो आप ऐसे लिखो, आर यू बाउंड टू, आर यू बाउंड टू एक्शन। मैंने क्या बोला? आर यू बाउंड टू एक्शन। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, और जो भी मैं आपको बोलने का तरीका सिखाऊंगा वो बिल्कुल क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बेस पे होगा। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बिना ग्रामर का भी नहीं बोल सकते। हाँ, बिना ग्रामर का बोलोगे गलत होगा, लेकिन क्या है, स्पोकन करने हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको कुछ ग्रामर के रूल को भी पता करना होगा, टेंसेस को भी पढ़ने होंगे। क्योंकि टेंस क्या है? इंग्लिश का बेस है। अगर आप इस बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे इंग्लिश आप कतई नहीं बोल पाओगे। तो टेंस भी जानना जरूरी है आपको, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर आते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, फिर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने स्ट्रक्चर दिया, आर यू बाउंड टू एक्शन। मैंने क्या बोला? आर यू बाउंड टू एक्शन। तो चलो, अगर आपको हमने क्वेश्चन दे दिया आर यू से तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ अपने फॉर्म में, कुछ दूसरे के फॉर्म में। अगर आप खुद के लिए लोगे तो बोलोगे आई एम बाउंड टू। दूसरों के लिए लोगे he is bound to, they are bound to, we are bound to, you are bound to, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे इसमें कि इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होगा। आर यू बाउंड टू एक्शन, आंसर क्या होगा? आई एम बाउंड टू एक्शन। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। आई एम बाउंड टू एक्शन। अगर आप नहीं हो तो बोलोगे आई एम नॉट बाउंड टू, आई एम नॉट बाउंड टू एक्शन। मैं एक्शन करने को मजबूर नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं किसी और के बारे में तो बोल सकता हूं ना कि हाँ वो मजबूर है इसके लिए। तो चलिए हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप बट लगा के बोल सकते हो, बट he is bound to action। लेकिन वह क्या है? एक्शन को करने के लिए मजबूर है। देखो इसमें पूरा कहीं भी हिंदी नहीं है, एक मीनिंग है हिंदी, तो वो समझने के लिए था। आप अंग्रेजी से अंग्रेजी सीधे कन्वर्ट करके बोल सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं अब एग्जांपल दूं आपको, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर था, आर यू बाउंड टू एक्शन, आंसर हो गया आई एम बाउंड टू एक्शन। आई एम नॉट बाउंड टू एक्शन बट ही इज बाउंड टू एक्शन, बट दे आर बाउंड टू एक्शन, बट यू आर बाउंड टू एक्शन, बट वी आर बाउंड टू एक्शन। कोई भी बोल दो, सबके सब सही हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको देख के आसानी से बोल सकते हो अंग्रेजी। चलिए, कुछ भी नहीं अंग्रेजी, लोगों ने इसे हवा बना के रखा। आप आसानी से देखो और बोल लो, प्रैक्टिस कर लो, खुद से बोल पाओगे। तो चलो देखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है।
अब यदि हम आपसे बात कर लें, चलिए अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बोला आर यू बाउंड टू डांस। अब मान लो आप कोई शादी ओकेजन में चले गए हो, शादी का फेस्टिवल त्योहार चल रहा है, वहां पर शादी का ओकेजन चल रहा है और आपसे कोई बोल दिया डांस करने को, तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, समवन एल्स, कोई भी आपसे पूछ सकता है, समवन कैन यू, मतलब कोई भी आपसे पूछ देगा हेलो आर यू वांट टू डांस, आर यू वांट टू डांस, आर यू वांट टू समथिंग, कुछ भी करने को मजबूर हो, तो क्या बोलोगे? अगर आप हो तो बोलोगे यस आई एम बाउंड टू, अगर नहीं हो आई एम नॉट बाउंड टू। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख लो ना, आर यू बाउंड टू डांस, क्या तुम डांस करने को मजबूर हो? क्या बोला मैंने? क्या तुम डांस करने को मजबूर हो? अगर आप मजबूर हो तो बोलोगे यस आई एम, यस आई एम। अगर आपको पूरा अंग्रेजी नहीं बोलना, शॉर्ट में बोलना है, तो आप सीधे बोल दो यस आई एम। इसे और शॉर्ट में बोल सकते हो आई एम, क्या बोलोगे? आई एम। इसे स्टॉफी गामा बोलते हैं, अब बोलेंगे यस आई एम, हाँ मैं मजबूर हूं, या यस आई एम, बहुत ही छोटा फॉर्म है। या फिर आपको लॉन्ग टर्म में इसको बोलना है तो आप बोल दीजिएगा यस आई एम बाउंड टू, यस आई एम बाउंड टू डांस, हाँ मैं डांस करने को मजबूर हूं। आर यू बाउंड टू डांस? हाँ मैं डांस करने को मजबूर हूं, यस आई एम बाउंड टू डांस। ठीक है, अगर आप मजबूर नहीं हो डांस करने को तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट, आई एम नॉट बाउंड टू डांस, आई एम नॉट बाउंड टू डांस, मैं डांस करने को मजबूर नहीं हूं। चलो अगर आपसे कोई भी बोल दे कोई भी चीज, आर यू बाउंड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या आप समय पर दवा लेने के लिए मजबूर हो? अगर हाँ हो, दवा वही लेगा जो बीमार होगा, तो आप मजबूर हैं, तो बोलोगे यस आई एम बाउंड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यस आई एम बाउंड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर आप मजबूर नहीं हो तो बोलोगे नो आई एम नॉट बाउंड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, हाँ नहीं मैं समय पर दवा लेने को मजबूर नहीं हूं, बिकॉज आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाउंड टू, इसीलिए मैं मजबूर नहीं हूं। लेकिन यदि आप बीमार हो तो बोलोगे आई एम बाउंड टू। नेक्स्ट वन, चलिए अगला वाला देखते हैं। आर यू बाउंड टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाने को मजबूर हो? आर यू मैंने बोल दिया आर यू बाउंड टू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जाने को मजबूर हो? इसका हिंदी हुआ आर यू बाउंड टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाने को मजबूर हो? आंसर क्या होगा? अगर आप मजबूर हो तो बोलोगे यस आई एम बाउंड टू, हाँ मैं मजबूर हूं, हो सकता है हाँ मैं मजबूर हूं, यस आई एम बाउंड टू गो विद यू। अगर मजबूर नहीं हो तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट बाउंड टू। सिंपल सा है ना, देखो बाउंड टू का यूज, आर यू बाउंड टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाने को मजबूर हो? अगर हो तो बोलोगे यस आई एम बाउंड टू गो विथ यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने को मजबूर हूं, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने को मजबूर हूं। और अगर नहीं हूं तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट बाउंड टू गो विथ यू। तो चलो आई होप आप इसका प्रेजेंट फॉर्म समझ गए होंगे, बाउंड टू का यूज आप कैसे करेंगे अंग्रेजी में। कुछ भी बोल लो, आर यू वांट टू एक्शन, आई एम बाउंड टू, आई एम नॉट बाउंड टू, आई एम बाउंड टू, आई एम नॉट बाउंड टू। चलो अब बात करते हैं इसी का पास्ट फॉर्म हम बात करेंगे। जैसे बोलेंगे क्या तुम कोई काम करने को मजबूर थे, तब आप क्या बोलिएगा? तब आपको यहां से इज एम आर का फॉर्म हटा देना होगा, है ना। तो हटा दोगे तो क्या करोगे भाई, आर को यहाँ पर हटा दोगे और इसके बदले में वॉज वेयर का यूज कर दोगे, वही हमारा पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए पास्ट फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा, तब तक आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं इसका पास्ट फॉर्म का। अब पास्ट फॉर्म या बाउंड टू का यूज कैसे करोगे, वो भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, जब इसका हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे, इसी का हम जब पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना, सीधा यहां पर स्ट्रक्चर में हमें लगा देना है वेयर
you bound to, where you bound to action, where you bound to action, यानी सिर्फ was where आपको लगाने हैं और आपका स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया। where you bound to action, आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको देना होगा I was bound to, I was bound to action। हाँ, मैं मजबूर था, अगर नहीं थे तो नो, I was not bound to, I was not bound to action, मैं यह करने को मजबूर नहीं था। तो चलिए इस पर हम एग्जांपल देखते हैं। चलो, अब जैसे मैं बोलूंगा आप इसे देख के समझ सकते हो, ये हो गया हमारा was where, किसमें? पास्ट में। चलो अब हम बात करते हैं इसी का एक और ले लो, फ्यूचर का भी ले लो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में, फिर हम दोनों का एग्जांपल में बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसका फ्यूचर ले लो एक साथ। अब फ्यूचर में यदि आपको बाउंड टू का यूज करना है तो कैसे करोगे? तब इसमें शैल विल लगाओगे, है ना? तो क्या बोलेंगे? विल यू बाउंड टू, विल यू बाउंड टू एक्शन। आंसर क्या होगा? अगर आप मजबूर हो तो बोलोगे आई विल, यस आई विल बाउंड टू एक्शन। नहीं हो आई वॉन्ट, इसी को शॉर्ट में हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, आई वॉन्ट बाउंड टू एक्शन। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके साथ, कैसे यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्ट्रक्चर के फॉर्म में और इस पर आप यूज करना बोलने में। बहुत सारे वर्ड्स हम दे देंगे, एक्शन वर्ड दे देंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेना आराम से। चलिए बात करते हैं पास्ट फॉर्म में। चलिए देखें, मैंने बोला वेर यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाने को मजबूर थे? यस, बच्चा होता है स्कूल जाने को मजबूर होता है क्योंकि उसका प्राइमरी वर्क होता है पढ़ना। तो क्या बोलेगा? यस आई वाज वांट टू गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाने को मजबूर था। यस आई वाज वांट टू गो टू स्कूल। अगर वो मजबूर नहीं था तो बोलेगा नो आई वाज नॉट बाउंड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने को मजबूर नहीं था। मैंने बोला वेर यू बाउंड टू परचेज सम क्लॉथ्स, क्या तुम कुछ कपड़े खरीदने को मजबूर थे? वेर यू बाउंड टू परचेज सम क्लॉथ्स, बोलेगा यस आई वाज। अगर आपको पूरा नहीं बोलना, शॉर्ट पे काम चलाना है, आप बोल दो यस आई वाज, नहीं तो नो आई वाज नॉट। अगर आपको हाँ में बोलना है यस आई वाज, नॉट में बोलना है नो आई वाज नॉट। तो चलो पूरा बोलते हैं अफर्मेटिव में, यानी हाँ लगा के। यस आई वाज बाउंड टू परचेज सम क्लॉथ्स, हाँ मैं कुछ कपड़े खरीदने को मजबूर था। अगर मैं नहीं था, नो आई वाज नॉट बाउंड टू परचेज सम क्लॉथ्स। नेक्स्ट वन, चलो बात करते हैं वेर यू बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोलने को मजबूर थे? चलो कोई गवाही देने चला गया है कोर्ट में और वहां पर उसे मजबूर कर दिया गया, तो क्या बोला उससे? क्या तुम सच बोलने को मजबूर थे? वेर यू वांट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सच बोलने को मजबूर थे? आंसर आया नहीं, नो मैं सच बोलने को मजबूर नहीं था। क्या बोलोगे अंग्रेजी में? आई वॉज नॉट बाउंड टू, क्या बोलोगे? आई वॉज नॉट बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। अगर आप मजबूर थे तो क्या बोलोगे? हाँ मैं सच बोलने को मजबूर था। यस आई वॉज बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। चलो ये हो गया पास्ट फॉर्म में आपका। एक दो एग्जांपल और देख लो। क्या तुम कपड़े धोने को मजबूर थे? मैंने बोला क्या तुम कपड़े धोने को मजबूर थे? वेर यू बाउंड टू वॉश द क्लॉथ। आंसर आएगा नहीं, मैं कपड़े धोने को मजबूर नहीं था। नो आई वॉज नॉट बाउंड टू वॉश द क्लॉथ। अगर मैं मजबूर था, हाँ मैं कपड़े धोने को मजबूर था। क्या बोलूंगा? हाँ मैं कपड़े धोने को मजबूर था। तो क्या बोलिएगा? यस आई वॉज बाउंड टू वॉश द क्लॉथ्स। मैंने बोला क्या तुम पोछा लगाने को मजबूर थे? क्या क्या बोलोगे? वेर यू वांट टू मॉप द फ्लोर। उसने बोला नहीं मैं पोछा लगाने को मजबूर नहीं था। आंसर क्या होगा? आई वॉज नॉट बाउंड टू मॉप द फ्लोर। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं पोछा लगाने को मजबूर था तो क्या बोलिएगा? यस आई वॉज बाउंड टू मॉप द फ्लोर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका पास्ट फॉर्म समझ गए होंगे कि वेर यू से क्वेश्चन करो और आप आंसर बोल दो। आई वॉज नॉट बाउंड टू बट ही वॉज बाउंड टू। हाँ मैं मजबूर नहीं था लेकिन वो मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सभी क्या थी? मजबूर थी। मैंने बोला वेर यू बाउंड टू मॉप द फ्लोर। मैंने बोला नो आई वॉज नॉट बाउंड टू मॉप द फ्लोर बट माई सिस्टर, बट माई वाइफ, बट माई मदर बाउंड टू मॉप द फ्लोर। लेकिन मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी वाइफ, ये सभी के सभी क्या थी? पोछा लगाने को मजबूर थी। मैंने क्या बोला? ये सारे आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ये था हमारा पास्ट फॉर्म। लेकिन इसी का यदि आपको
फ्यूचर फॉर्म में यूज करना होगा शैल विल लगा के। तो कैसे करोगे? जैसे मैं बोलूंगा, क्या तुम बोलने को मजबूर हो जाओगे? विल यू वांट टू स्पीक द ट्रूथ? क्या तुम सच बोलने को मजबूर हो जाओगे? आपको सिर्फ क्या करना है, विल लगा देना है। बस सिंपल सा सेंटेंस है, हमारा स्ट्रक्चर हो गया। विल यू वांट टू स्पीक द ट्रूथ? क्या तुम सच बोलने को मजबूर हो जाओगे या होंगे? आंसर होगा यस आई विल। यस आई विल, शॉर्ट में आंसर हो जाएगा यस आई विल। हाँ मैं मजबूर हो जाऊंगा। चलो, अगर नहीं होगा तो नहीं मैं मजबूर नहीं हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। आई वॉन्ट या फिर आई विल नॉट। मैं क्या बोला? विल यू बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ? आंसर होगा आई विल बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। हाँ मैं सच बोलने को मजबूर हो जाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो क्या बोलूंगा? नो आई वॉन्ट बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। मैं सच बोलने को मजबूर नहीं होऊंगा। मैंने बोला क्या तुम वहां जाने को मजबूर हो जाओगे? विल यू बाउंड टू गो देयर? क्या तुम वहां जाने को मजबूर हो जाओगे? आंसर क्या होगा? नो मैं वहां जाने को मजबूर नहीं हो जाऊंगा। तो बोलूंगा नो आई विल नॉट। या फिर शॉर्ट बोलो, आई वॉन्ट बाउंड टू गो देयर। या फिर नो आई विल नॉट बाउंड टू गो देयर। मैं वहां जाने को मजबूर नहीं हो जाऊंगा। अगर हो जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? यस आई विल। यस आई विल बाउंड टू गो देयर। यस आई विल बाउंड टू गो देयर। इस तरह से आपको फ्यूचर का भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि विल यू बाउंड टू लगा दो, पास्ट में वेर यू बाउंड टू लगा दो, और प्रेजेंट में आर यू बाउंड टू। आर यू बाउंड टू सिंपल सा है। तो आज आप बाउंड टू का क्लास समझ गए होंगे कि मजबूरी के सेंस में आप बाउंड टू का यूज कैसे करोगे, और इज, एम, आर, वॉज, वेयर और शैल विल के साथ आप स्ट्रक्चर कैसे यूज करोगे। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं सच बोलने को मजबूर हूं, आई एम बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। तुम सच बोलने को मजबूर हो, यू आर बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। वे लोग सच बोलने को मजबूर हैं, दे आर बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। वे लोग सच बोलने को मजबूर थे, दे वेयर बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। अरे हम लोग सच बोलने को मजबूर थे, वी वेयर बाउंड टू स्पीक द ट्रूथ। आप लोग नाचने को मजबूर थे, आप लोग नाचने को मजबूर थे, यू वेयर बाउंड टू डांस। यू वेयर बाउंड टू डांस। वे लोग दिल्ली जाने को मजबूर थे, मान लो वे लोग कहीं जाने को मजबूर थे ना, जैसे दिल्ली जाने को मजबूर थे, दे वेयर बाउंड टू गो टू दिल्ली। क्यों जाने को मजबूर थे? फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने जिंदगी को जीने के लिए। फॉर देयर ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय को रन अप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर लास्ट करते हैं बाउंड टू का, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, जिससे आप इंग्लिश में इंप्लीमेंट करते रहना और अपने इंग्लिश को बूस्ट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।